नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये टॉपिक जो है CDP के अंतर्गत जो है आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज जो है आपको थ्योरी नोट्स और MCQ जो है इसके बाद जो है थ्योरीज के बाद जो है करीब जो है 30 क्वेश्चंस जो है मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इससे पहले मैंने जो है पियाजे कंप्लीट किया है, तो अगर आपने पियाजे नहीं देखा है तो देख लो। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसा का वैसा मैंने वीडियो दिया है। कोई भी ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मैं सब कुछ इतने अच्छे तरीके से जो है मैं प्लान्ड तरीके से आपको जो है वीडियो प्रिपेयर करके देता हूँ। आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो सीटेट के एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस 100% आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये बात नोट करके रख लीजिए। और ये टॉपिक है तो बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्वेश्चंस ही नहीं समझ पाते और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आइए एक एक जो है क्रम से चीज़ों को देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और ये भी मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किन बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए है। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स, नए नए वीडियो जो है लेकर के आते रहते हैं। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग जो है वीडियो देखते हैं, है ना, प्लीज़ एटलीस्ट जो है सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए चैनल। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बना के लाता हूँ। आप जब मेरी जगह होंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी नहीं होती, जो बहुत ही मुश्किलों से जो है मैं प्रिपेयर करता हूँ, है ना। समय लगता है मुझे बनाने में, इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में, नोट करने में। फिर एक वीडियो प्रिपेयर होने में करीब करीब 4 घंटे लग जाते हैं, पूरा कंप्लीट, मतलब नोट करने से लेके वीडियो को पढ़ाने से लेके उसके अपलोड करने तक मुझे 4 घंटे का जो है पूरा समय चाहिए होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ी, मेरी टीम तो है नहीं, मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ। तो मैं अगर 2 वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं कम से कम उसमें 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे का जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूँ। तो प्लीज़ एटलीस्ट कम से कम वीडियो को अप्रिशिएट किया करिए। आप हमें जो है कमेंट किया करिए, है ना। आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने पहुँचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। मतलब ऐसा मत किया करिए कि वीडियो देख लिया और फिर आगे बढ़ गए, फिर अगले दिन के लिए फिर से इस चैनल में पहुँच गया और देख लिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए ये सिद्धांत है क्या, एक एक चीज जानेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा करेंगे कि कुछ भी ना छूटे, है ना। ये जो लाइंस आपको मिलेंगी नोट्स के रूप में, ये सब कुछ आपको एग्जाम में हूबहू मिलेगी देखने को। एग्जाम में एग्जैक्ट लाइन मिलेगी। इनसे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, वो आपको पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। वाइगोत्स्की के जो विकास का सिद्धांत है क्या, तो देखिए वाइगोत्स्की ने मानव विकास और सीखने की प्रक्रिया, मतलब हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो वाइगोत्स्की ने मानव विकास और सीखने की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत कहलाता है उसको कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये सिद्धांत में है क्या कि इनका मानना था कि जो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, मतलब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल जो है इंटरेक्शन और सांस्कृतिक उपकरण, जिसे कहते हैं कल्चरल टूल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है और सांस्कृतिक उपकरणों से होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने जो ये सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसके तहत जो है समाज और संस्कृति के दायरे में रह करके ही बच्चा इनकी परस्पर अंतःक्रियाओं के साथ ही अपना जो है संज्ञानात्मक विकास जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। मूल शब्द यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सामाजिक शब्द और सांस्कृतिक शब्द, बस ये आपके दिमाग से मिटना नहीं चाहिए। हर हाल में ये दिमाग में आपके बना रहना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो समाज और संस्कृति के दायरे में रह करके ही सारी चीजें करेगा। ठीक है, उसका विकास होगा।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक मैंने जो है कीवर्ड दिया है सीखना, जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। हम कह सकते हैं सीखना जो क्रिया होगी बच्चे की वो किस तरीके से होगी, तो सामाजिक अंतःक्रिया से होगी और जो है सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से होगी, और क्या है, और यहाँ पे भाषा, एक और चीज ऐड हो जाती है भाषा। मतलब वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ साथ भाषा को भी महत्वपूर्ण माना है। किसको, भाषा को भी जो है बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो यहां तक पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, मतलब जो है सामाजिक रूप से सीखते हैं और फिर उनमें अपनी मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक उसको ढाल लेते हैं। तो बच्चे अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, उनके आचरण जो भी हम माता पिता शिक्षक टीचर दोस्त पड़ोसी जो भी जिस तरीके का आचरण करते हैं, जिस तरीके की वो भाषा अपना लें, उसी को अपने अनुसार अपने मौजूदा परिस्थिति में वो अपने अंदर ढाल लेते हैं। ये बात यहाँ पे समझ गए। परंपराएं क्या होती हैं यहाँ पे, तो जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, ज्ञान और सामाजिक मान्यताएं होती हैं, ये सब चीजें जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत को प्रभावित करती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर कि सामाजिक संदर्भ जो है व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के निर्माण का आधार है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सामाजिक संदर्भ जो है बच्चे के ज्ञान और कौशल के निर्माण का आधार है। जैसे उदाहरण से इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि एक बच्चा जो है भाषा और विचार तभी विकसित करता है। अब ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो बात कही जा रही है कि एक बच्चा जो है भाषा और विचार तभी विकसित करता है जब सामाजिक वातावरण एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो यहां पे याद रखना, वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार को आपस में जोड़ के माना है। तो आपस में जोड़ा हुआ है, बताया है। तो भाषा और विकास तभी विकसित होंगे बच्चे का जब सामाजिक वातावरण में जो है एक दूसरे के साथ संवाद करता है, क्योंकि सामाजिक कारक को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और यही सामाजिक कारक जो होते हैं ये बच्चे के भाषा विकास में मदद करते हैं और विचारों को जो है उत्पन्न करते हैं। तो भाषा और विचार जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भाषा और विचार को अलग अलग नहीं माना गया है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा विचार है ना, इसको भी इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास में सारी विकास की क्रियाएं डाल दी है मैंने। बौद्धिक विकास आता है, इसमें शारीरिक विकास आता है, इसमें मानसिक विकास आता है, चिंतन जो है आता है, बौद्धिक क्रियाएं आती हैं। ये सभी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया से होता है। तो ये सारे ऑप्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उन सारे ऑप्शंस को उठा करके यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ ये ना कंफ्यूजन रहे कि ये ऑप्शंस में कैसे आ जाता है, ये कैसे आ जाता है। सब भाषा को एक नज़रिए से आप पढ़िए। बस याद रखिए समाज और संस्कृति, सामाजिक और जो है सांस्कृतिक रूप से, भाषा और विचार को महत्वपूर्ण मानिए। बस इतनी चीज़ों को आपने दिमाग में बैठा रखिए। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना है। चिंतन का मतलब होता है विचार। तो भाषा और विचार या कह लीजिए चिंतन, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो है किस चीज़ को साधन माना है या कौन सा महत्वपूर्ण है, तो भाषा और चिंतन दे देगा और ऐसे ऑप्शंस दे देंगे। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये सर ने पता नहीं यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है ना। तब आप कंफ्यूज होंगे और 100% आप में से 50% बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे चीज़ों को ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की के मुताबिक बच्चे जो है ध्यान, संवेदना, धारणा और स्मृति जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। तो वाइगोत्स्की ने ये बात माना है कि बच्चे जो है ध्यान के साथ, संवेदना, इमोशंस के साथ, धारणा के साथ और स्मृति के साथ जो है पैदा होते हैं। और इनको रैशनिंग करने में, इनको मतलब चमकाने में किसका बड़ा योगदान है, तो समाज और संस्कृति का योगदान है।
समाज और संस्कृति में रह करके ही जो है इन चीज़ों को जो है वो जो है बढ़िया से तराशता है। ठीक है, अगर समाज और संस्कृति को हटा दे इसके जीवन से तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे से गायब हो जाएंगी। जैसे हम एक बच्चे को जंगल में छोड़ दें तो उसका सामाजिक संपर्क टूट जाएगा, उसका सांस्कृतिक संपर्क टूट जाएगा। तो ये जब संपर्क टूटेगा तो बच्चे का जो है सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, मतलब ना वो विचार करने योग्य हो जाएगा, ना उसकी भाषा डेवलप होगी, ना ही उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक, वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा और विचार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भाषा न केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है बल्कि यह विचार प्रक्रिया को आकार देती है। तो ध्यान रखिएगा, भाषा के संबंध में ये बात अपने ध्यान रखिएगा कि भाषा और विचार वाइगोत्स्की के मुताबिक एक ही हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे। भाषा न केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, जो इस व्यक्ति के अंदर जो विचार पैदा हो रहे होंगे उसको वो व्यक्त किस माध्यम से करेगा, तो वो भाषा के माध्यम से करेगा, बल्कि ये विचार प्रक्रिया को माध्यम तो है ही है ये, इसके बाद वो विचार प्रक्रिया को आकार देती है। इसके जस्ट विपरीत पियाजे का थॉट था। पियाजे ने कहा कि विचार, सोच, थॉट्स जो है वो भाषा से पहले होते हैं और भाषा सोच का ही परिणाम है, लेकिन यहाँ पे भाषा और विचारों को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा जो मैंने अभी आपसे कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में खेल के महत्व को भी महत्वपूर्ण माना है। इनका मत था कि खेल जो है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। तो देखिए वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्वपूर्ण माना है, खेल को। तो खेल को कैसे महत्वपूर्ण, खेल जब आप खेलते हैं तो देखिए एक तो सामाजिक उसमें संपर्क होता है। अब एक अकेला तो खेलेगा नहीं, उसमें 10-5 बच्चे होंगे। क्रिकेट खेलोगे तो 11, 10, 12, 4, 5, 6, 10, 15 जो है खिलाड़ी खेलोगे आपस में मेल जोल करके। तो जब मेल जोल करोगे तो यहाँ पे सामाजिक संपर्क आ जाता है शब्द, तो सामाजिक संपर्क ही है, तो इसलिए खेल को महत्वपूर्ण माना। खेल जुड़ा होता है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास से, भावनात्मक से, सामाजिक रूप से भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल भी इस चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। वाइगोत्स्की का मानना है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता, मतलब एक दूसरे से केवल बातचीत के लिए नहीं किया जाता। वाइगोत्स्की ने भाषा के संबंध में कहा कि भाई बच्चा केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं करता कि पापा आ गए पापा से बतिया लो, मम्मी आ गए मम्मी से बतिया लो, या आप टीचर से बात कर लो, या उससे जो है कोऑर्डिनेट कर लो कि सर मैम ये कैसे वो कैसे काम नहीं किया मैंने ये, तो इसलिए नहीं होता है, बल्कि इसका उपयोग वह अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है भाषा का प्रयोग सामाजिक संचार के साथ साथ अपने व्यवहार को भी नियोजित करता है, निर्देशित करता है, जिसको इन्होंने नाम दिया था प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसको इन्होंने नाम दिया था प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे सोशल कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे प्राइवेट कम्युनिकेशन और इनर कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जिसको मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा बाकायदा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इतना बात याद रखना। ठीक, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म के और सामान्य बालक, विशेष बालक, विशिष्ट बालक जो है पढ़ते हों, एक कक्षा में पढ़ते हों, है ना, और एक दूसरे से सामाजिक संपर्क में रहते हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती। तो इससे क्या होता है वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना था कि भैया बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से होता है, सामाजिक संपर्क से होता है, और समावेशी शिक्षा सामाजिक संपर्क का ही एक परिणाम है। तो इन प्रथाओं में अलग क्षमताएं और पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ काम करते हैं। कहाँ पे, समावेशी शिक्षा में अलग क्षमताओं वाले बच्चे और पृष्ठभूमि वाले बच्चे काम करते हैं, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखेंगे। तो इससे क्या क्या बहुत कुछ होता है। तो भैया देखो, एक तो भावनात्मक लगाव होता है, एक दूसरे के प्रति जो है दोस्ती यारी बढ़ेगी। तो दोस्ती यारी बढ़ेगी तो कहीं जाति धर्म भी मिट जाएगा। उसके साथ साथ जो है एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वोकैबुलरी डेवलप होगी, एक दूसरे को ज्ञान, कुछ ना कुछ नई बातें सिखाएंगे। अच्छी और बुरी बातें भी सीखते हैं, लेकिन हम एक पॉजिटिव बात पे करेंगे कि एक दूसरे को सिखाएंगे। मान लीजिए कि किसी भाषा में कोई शब्द को मान लीजिए एक बच्चे को सेब का मतलब सेब ही पता था, उसे एप्पल नहीं पता था,
लेकिन एक बगल में बैठा हुआ बच्चा वो कहता है सेब मीन्स एप्पल। अब बच्चा कहता है मैं तो सेब कह रहा हूं, तो ये कहेगा सेब को एप्पल कहते हैं, एप्पल भी कहते हैं। और एप्पल किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे बच्चे को उसने देखिए एप्पल बताया और उसके कलर की बात बताया। हो सकता है बच्चा और नॉलेजेबल होगा, जैसे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े जाते हैं या पेरेंट्स उसको बहुत अच्छे नॉलेज देते हैं, तो कहते हैं कि भैया देखो सेब है, एप्पल रेड कलर का होता है, उसके साथ साथ ये स्वीट सा होता है और जूसी होता है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के सामाजिक संपर्क से ही तो सीख रहा है। तो यहाँ पे ये मूल यह है, अर्थ यही बता रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे मेन जो बात थी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संबंध में, वो मैंने यहाँ पे बता दी है। अब आ जाते हैं कि वाइगोत्स्की ने बच्चे के 3 प्रकार के स्पीच की बात कही। स्पीच कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, हिंदी में वाक कह लो, भाषा कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ भी शब्द पूछा जा सकता है। तो 3 प्रकार की स्पीच, 3 प्रकार की भाषा, 3 प्रकार के वाक की जो है इन्होंने डिफाइन किया। तो यहाँ पे 3 प्रकार को रट लेना, सामाजिक भाषण या वाक कह लीजिए, और निजी भाषण या वाक कह लीजिए जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और आंतरिक भाषण या अंतः वाक ऐसे कुछ आता है, और इनर स्पीच कह सकते हैं। तो तीनों को जो है अच्छे तरीके से हमको देखना है क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है सबसे पहले सामाजिक भाषा का प्रयोग करता है। सामाजिक मतलब सोशल स्पीच का प्रयोग करता है। फिर जो है उसकी भाषा जो है निजी भाषा हो जाती है, प्राइवेट स्पीच हो जाती है, और उसके बाद प्राइवेट स्पीच कन्वर्ट हो जाती है उसकी इनर स्पीच में, अंतःवाची जो है भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो है ये एक क्रम से चलती है। पहले सामाजिक भाषा होती है, फिर प्राइवेट स्पीच आ जाती है, फिर इनर स्पीच आ जाती है। तो आइए एक एक करके जो है देखते हैं। तो सामाजिक वाक क्या होता है, जिसे कहते हैं हम सोशल स्पीच या सोशल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब परिवार के या समाज के लोग बच्चों के साथ बात करने का प्रयास करते हैं, तब बच्चा उनकी बातों को सुनता है और शब्दों को रिपीट करने का प्रयास करता है। यहां पे बात ध्यान रखिएगा। तो सोशली यहां पे चीजें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से बात, समाज के लोगों के साथ बैठता उठता है, उनके साथ बातचीत करता है, अन्वेषण क्रियाएं होती हैं, सुनता है, उनको समझता है और उसी से वो सीखता है। तो यहाँ पे लर्निंग किस माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे जो लर्निंग हो रहा है वो प्राइवेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लर्निंग जो हो रहा है वो सोशल हो रहा है, सामाजिक रूप से हो रहा है। और अपने जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो सामाजिक रूप से, जैसे मान लीजिए कोई बात हो जाती है तो वो कहेगा पापा देखो ये मुझे चॉकलेट नहीं दे रहा है ना, या फिर कोई देखो पापा ये ढक्कन नहीं खुल रहा है, पापा मेरे लिए जो है ये चीज लेके क्यों नहीं आए। तो यार सब कुछ जो भी सीख रहा है वो सोशली हो रहा है, सोशल सीख रहा है, लर्निंग यहाँ पे हो रहा है सोशली। तो इन्हीं, क्योंकि बड़ों की बातें सुनता है और उन्हीं की चीजों को रिपीट करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हम सोशल स्पीच का मूल अर्थ यही केवल निकलता है। ठीक है, तो सोशल स्पीच से ही बच्चे में भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो शुरुआत में जब बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष के उम्र में होता है, शैशवावस्था में होता है, तो यहाँ पे सारी क्रियाएं होती हैं सोशल स्पीच की। जैसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सब लोग जो है बच्चे से बातें करते हैं, ओल्यो ओल्यो कैचा मेरा बउआ, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो फिर वो क्या करता है बच्चा, हाथ पैर पटकता है, खूब हंसता है करके, हंसता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है सोशल स्पीच। जरा सा दब दब मार करेंगे और वो रोने लगता है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ सारा खेल हो रहा है सोशली। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बात यहाँ तक समझ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा मैं समझा नहीं रहा जो गलत तरीके से हो, और मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं निजी वाक्य क्या होता है। निजी वाक्य से पहले प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करिए भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को, 50 लाइक का टारगेट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे निजी वाक्य क्या होता है, प्राइवेट स्पीच इसे कहते हैं। अब प्राइवेट स्पीच, आप देखिए सोशल स्पीच जब बच्चा हो जाएगा, तो मान लीजिए जो है 2 साल 3 साल का बच्चा हो जाता है, तो अब वहाँ पे सोशल स्पीच बच्चे की प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो गई है। सोशल स्पीच बच्चे की प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि सोशल स्पीच गायब हो गई है, सोशल स्पीच भी है। पहले सोशल स्पीच भी ही, अरे यार, पहले सोशल स्पीच ही केवल बात थी, है ना। अब जो है सोशल स्पीच कन्वर्ट हो गई प्राइवेट स्पीच में। तो इस स्पीच में बच्चा जो है खुद से सीखने का प्रयास करता है और खुद से बातें करता है। तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, खुद से बातें करता है बच्चा,
वो ये सोचता है कि मैं यह कर लूंगा। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच में कौन बातें कर रहा है? खुद से। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं और हम खुद से बातें करें बोल बोल करके, भाई तेरा तू जो है पेपर बढ़िया से जाएगा, सारे तो तूने पेपर लगा लिए हैं, बढ़िया से तूने जो है थ्योरी वीडियो भी बनाए, सर के बताए हुए नोट्स भी बना लिए, और रिवीजन भी मैं डेली करता हूँ, है ना, जो भी वो पेपर सर कराते हैं ये सारी चीज़ें देखिए प्राइवेटली हो रही है, लेकिन कोई और नहीं है, कोई और मेरी बातों को सुन रहा हो तो नहीं सुन रहा हो, मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे मेरे बातों में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ। तो यहाँ पे खुद से बातें करता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे खुद से बातें करने का मतलब होता है अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो खुद ही ढूंढता है कि अरे भाई ये कैसे समस्या है, ये समस्या का मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। छोटे बच्चों के संपर्क के तौर पे जो है बच्चे खेलते जैसे हैं, तो गाड़ी आई ठोक दूंगा मैं, ऐसे करते रहते हैं ना। तो ये वो चीज़ें होती हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जैसे अक्सर आप देखिए छोटे बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना, तो प्राइवेट स्पीच में बड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं तुझे मारूंगा बे साले, ये देख ऐसे करते रहते हैं। मेरे बगल में जो है मेरे पड़ोस का लड़का है, वो इसी तरीके, बल्कि है वो 4 साल का, लेकिन फुल जो है प्राइवेट स्पीच का यूज़ करता है। तो यहाँ पे ये बात समझाने के प्रयास कर रहा था। अब उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि एक छोटी बच्ची अगर ड्राइंग कर रही है तो वो स्वयं से बात करती है, कि वह स्वयं से बात करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है। जैसे जैसे वो कह सकती है कि मैं इसमें कलर भरूंगी रेड कलर, इस बार रेड कलर भर के इसको बना दूंगी मैं एप्पल। एप्पल जो कि कलर में होता है रेड और इसकी लीफ होती है ग्रीन, मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया होगा, तो इस तरीके से वो बातें करेगी। बात यहाँ पे समझ गए? अब आ जाते हैं प्राइवेट स्पीच जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है उसकी इनर स्पीच में, आंतरिक वाक्य में। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच अब इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहां पे बच्चा बोल नहीं रहा होता है, लेकिन मन ही मन में अपने से बात करता है और मन ही मन में अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। बात यहां पे समझ गए? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना भी कुछ पढ़ाया है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इन 3 स्पीच को एक जगह नोट कर लो, एक एक लाइन में लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बस वो लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, बस आप आंसर लगा लोगे। भाषा को मत पकड़ो, सिर्फ केवल कुछ गिने हुए चुने हुए शब्दों को पकड़ो, ठीक है। अब यहां जाते हैं कि जेडपीडी, पाड़ और एमकेडी, ये 3 शब्द दिख जाएं तो इसका संबंध है वाइगोत्स्की से। तो जेडपीडी का मतलब होता है समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। पाड़ या स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, इसे कहते हैं मचान भी कहते हैं हिंदी में, और इसे इंग्लिश में कहेंगे स्कैफ फोल्डिंग। इनके इंग्लिश वाले टर्म जरूर याद करना, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र को निकटस्थ विकास क्षेत्र भी कह सकते हैं, और भी दूसरे नाम हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, गूगल तो कुछ ना कुछ निकाल ही देगा। तो पाड़ स्कैफ फोल्डिंग भी कहते हैं, एमक्यू को कहते हैं मोर नॉलेज अदर्स। आइए तीनों चीजों को एक एक करके देखते हैं और ये क्या है, ठीक है। समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होता है? जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहां पे क्या होता है? यदि किसी बच्चे को कोई ऐसा कार्य दिया जाए जो उसकी क्षमता के स्तर से थोड़ा ऊपर हो, तो उसके कार्य में थोड़ी मदद देकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र में होता क्या है कि बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दी जाती है जो उसके कार्य में मदद करती है और उसके कार्य को पूरा कंप्लीट करा देती है। तो यहाँ पे जो जेडपीडी का मतलब होता है कि थोड़ी सी मदद देना, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना। क्या करना? किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक बच्चा जो अकेले 10 तक की गिनती गिन सकता था, लेकिन टीचर की मदद से वो 20 तक की गिनती गिनना सीख गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा 10 तक की गिनती गिन रहा है, अब टीचर ने उसको हेल्प करी तो वो 20 तक की भी गिनती गिनने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो जेडपीडी के अंतर्गत हो रही है। स्कैफोल्डिंग जेडपीडी के अंतर्गत हो रही है, मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र, मतलब समीप था, उसका विकास की प्रक्रिया चल चुकी थी और वो जानता था, उसको और आगे बढ़ाया थोड़ी सी जो है सहायता दे करके। बात यहाँ पे समझ गए? तो यहाँ पे जेडपीडी का जो मूल अर्थ निकलता है, बच्चे की जो क्षमता है उसमें जो वर्तमान स्तर को अगर हम घटा देंगे तो ये मतलब जो बच्चे को मान लीजिए ये नॉलेज है और बच्चे के जो है ये नॉलेज के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं जेडपीडी। यहाँ पे
बहुत ही सिंपल तरीके से बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। स्कैफोल्डिंग पाड़ क्या होता है? तो बच्चे जो है तब अच्छे तरीके से सीखते हैं जब उनसे अधिक कौशल का कोई व्यक्ति उनकी मदद करता है। यहाँ पे जो मदद शब्द है वो टेम्परेरी हेल्प से है। यहाँ पे अस्थायी रूप से मदद मिलती है और अस्थायी रूप से मदद मिलने के बाद अपने कार्य को पूरा कर लेता है। जैसे बच्चा कार्य में निपुण होता जाता है वैसे वैसे उसको धीरे धीरे सहायता हटा ली जाती है। जैसे एक बच्चे को मान लीजिए साइकिल चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो साइकिल की प्रक्रिया के दौर पे आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अस्थायी रूप से मदद करते हैं, पीछे से पकड़े रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। धीरे 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 वो चीज़ों में निपुण हो जाता है, निपुणता हासिल कर लेता है, और वो जो है हेल्प जो होती है, जो टेम्परेरी हेल्प कर रखी थी, वो हम हटा लेते हैं और बच्चा स्थायी रूप से कार्य को सीख जाता है। तो यहाँ पे सहायता देने की प्रक्रिया की बात हो रही है। स्कैफोल्डिंग में सहायता देने की प्रक्रिया है, ठीक है, स्टार्टिंग वाली जो प्रक्रिया है, ये बात यहां पे समझ गए। चलिए अगला पॉइंट, उदाहरण देख लेते हैं कि टीचर पहले बच्चों को गणित का सवाल हल करने में मदद करता है, फिर बच्चा स्वयं से हल करने लगता है। तो टीचर ने पहले बच्चों को कोई क्वेश्चन दिया होगा, फिर उसमें हेल्प भी करता है, फिर धीरे धीरे वो बच्चा जो है स्थायी रूप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक जो है हेल्प देने की प्रक्रिया को जिक्र हो रहा है, यहाँ पे बात समझ गए। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो MKO जिसे कहते हैं मोर नॉलेज अदर्स, अब ये क्या होता है? तो MKO को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में बेहतर समझ या ज्ञान होता है। मतलब जो भी बच्चा जो है बच्चे से ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति, बच्चे से ज्यादा नॉलेज वाला टीचर, ज्यादा नॉलेज जो है जिसके पास होगी वो बच्चे को सिखाएगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि जिसके पास सीखने वाले की तुलना में ज़्यादा समझ होगी, जैसे टीचर और बुजुर्ग, ये उसके अंतर्गत आएंगे। तो बच्चा जो है अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति से यहाँ पे सीखता है। इसको MKO के रूप में डिफाइन किया था। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तीनों शब्द का मिलता जुलता ही रूप है। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेट थ्योरी भी नहीं है कि बहुत ही कठिन सिद्धांत हो साइंस की तरह या केमिस्ट्री की तरह। यहाँ बहुत सीधी सीधी बातें हैं और हमारे दिनचर्या का जो है हिस्सा है ये सारी चीज़ें। हमें भी पता है कि यार जब बिना सहायता के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मोर नॉलेज, अगर मैं आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, और आपको मैं जब बताऊंगा तो धीरे धीरे आप वो चीज़ों को सीख जाएंगे। तो सहायता देने की प्रक्रिया की बात हो रही है तो स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेज की बात हो रही है तो MKO कहेंगे, और यहाँ पे जो है वास्तविक नॉलेज और क्षमता के बीच का जो है डिफरेंसेस ZPD कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे बातें समझ गए। अब देखिए क्या है कि यहाँ तक जो सिद्धांत मैंने दिए थे वो सब खत्म हो गए, मतलब वाइगोत्स्की का कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी में आपको क्या बेसिक चीजें याद रखनी है? एक तो सोशियो कल्चरल सिद्धांत, ठीक, दूसरा खेल विधि, यहाँ पे खेल से सीखते हैं, तीसरा भाषा और विचार की बात करें, भाषा और विचार के संबंध में जो ये भाषा और विचार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पीच के बारे में बात करूँगा, है ना, सोशल स्पीच, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच। उसके बाद चौथा हो गया, पांचवा हो गया ZPD, MKO और यहाँ पे स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए इतने सारे, इन शब्दों को एक जगह नोट कर लो और इन शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लो कि इसका संबंध किससे है, वाइगोत्स्की से, खेल विधि का संबंध किससे है, वाइगोत्स्की से, भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ये दूसरे से अलग नहीं है। बस इतना याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो आपको बस इतना पता है कि भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, बस पकड़ लोगे तुरंत आंसर, है ना। स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच एक दूसरे का क्रम से रखना, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, इनको भी ध्यान रखना। ठीक है, इतना दिमाग में बैठाए रखोगे, आपका वाइगोत्स्की के संबंध में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आते हैं कि MCQs को करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, नए आधारित क्वेश्चन भी हैं, मैं फिर से कह रहा हूं प्रीवियस ईयर भी हैं, पिछले आए हुए क्वेश्चन भी हैं, नए आधारित क्वेश्चन भी हैं। अब एक एक करके देखेंगे और फटाक से जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा,
अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फिर से। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के वही बारे में कहा था कि सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है यहाँ पे, और समावेशन समायोजन का परिणाम है। ये पियाजे के संबंध में ये शब्द डिफाइन हुए हैं। अनुवांशिकी से कोई लेना देना नहीं। औपचारिक शिक्षा, आंसर हो गया ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की जो है बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते? तो यहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक जो है कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। अनुवांशिकीय नैतिक कारक को जो है इंपॉर्टेंट दिया था किसने? कोहलबर्ग ने दिया था। शारीरिक जो है कारक से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निहितार्थ है। तो बस वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या बातें आपको वो जो मैंने 7-8 पॉइंट बताए वो ध्यान रखना। अब देखिए, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, मतलब यहाँ पे ZPD MKO इससे रिलेटेड आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक मतलब IQ उनकी बुद्धि लब्धांक से कम है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे बच्चे सहयोगात्मक समस्या समाधान के रूप में सीखते हैं। तो यहाँ पे सहयोगात्मक समस्या समाधान के रूप में आंसर सीख रहे हैं, मतलब सीखना जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह सहयोगात्मक गतिविधि के द्वारा सीखा जाता है। सहयोग गतिविधि और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा होती है? तो वही चीज, सामाजिक कारक इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक कारक इंपॉर्टेंट है, भाषण इंपॉर्टेंट है, मतलब भाषा इंपॉर्टेंट है। तो जैविक कारक की बात ही नहीं कही है मैंने, कहीं पे भी जैविक बात शब्द बोला तो यहाँ पे आंसर हो गया गलत। ठीक है, अब आ जाते हैं 6वें क्वेश्चन में। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, अब वही बातें याद रखना 7-8 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है या फिर संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये मैंने बताया है आपको। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे जुड़ा है? ZPD से। अब ZPD के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने अभी बताया। तो ZPD का मतलब है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारण करना। नहीं, सीमा नहीं है यहाँ पे। बच्चे अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो गया। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहां पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना भैया मेरे, नोट कर लेना, लिख लेना एक बार। जो पहली बार सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हो वो तो इस बात को लिख लो। वाइगोत्स्की और पियाजे के संबंध में क्या प्रमुख विभिन्नताएं हैं? तो देखिए, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। चारों चरणों को क्रमबद्ध तरीके से बताया था और सारे चरण इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट में, मतलब बच्चे के मेच्योर होने तक ये सारे चरण आते हैं। ठीक है, उम्र जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हर चरण उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पियाजे ने बताया था। अभी भी मैं कहता हूं कि पियाजे वाला मेरा वीडियो जरूर देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखिएगा जरूर से जरूर और उसके नोट्स बना लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे पियाजे और वाइगोत्स्की का थॉट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ थॉट्स मैच करेंगे भाषा और विचार के संबंध में। तो जहां पे भाषा, विचार, चिंतन, थॉट्स ये सब आ जाए तुरंत आंसर लगा देना। भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में भिन्नता देखने को मिलती है, जहां पे पियाजे जो है भाषा से पहले जो है विचार को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि भाषा जो होती है सोच का ही परिणाम होती है, लेकिन वाइगोत्स्की जो है भाषा और विचार को आपस में जोड़ के रखते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं, सामाजिक रूप से संपर्क करने पे मदद करते हैं, सामाजिक संचरण में मदद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सी पॉइंट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो अभी आइए देखिए, तो बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए, आंसर तो मुझे मिल गया, और भी देख लेते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब आकर्षक पुरस्कार लेने दीजिए। चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोग परशुओं बने जन्म से शैतान होते हैं। आंसर हो गया देखिए।
ठीक है, मैं केवल कुछ नहीं, मैं केवल कीवर्ड देख रहा हूं, सामाजिक अंतःक्रिया, समवयस्क, वयस्कों के साथ क्रियाओं के माध्यम से सीख रहे हैं, इसका मतलब है आंसर हो गया सामाजिक संपर्क, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का परिणाम है इसका सीखना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है स्वयं से क्यों बातें करते हैं, क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे स्पीच वाला क्वेश्चन हो गया, 3 प्रकार की स्पीच हो गई, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। और ये तीनों स्पीच जो है क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो है अपने कार्य को दिशा निर्देश दे सके, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए ये प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच और सोशल स्पीच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठतम रूप सार प्रस्तुत करता है? तो देखिए यहां पे विकास अधिगम से स्वाधीन है, 11वें का आंसर, या अधिगम विकास समानांतर प्रक्रिया है, या विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो यहां पे जो आंसर है, देखिए आंसर हो गया ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन हार्ड था और मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। 70% से 80% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया होगा, या फिर अंधी लगाई होगी, अंदाजे से लगाया होगा यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे बात को समझना, लर्निंग जो है, यहाँ पे लर्निंग जो है अधिगम की प्रक्रिया पीछे रह जाती है। मतलब लर्निंग जो होती है, अधिगम जो होता है विकास से पहले आता है, अधिगम ही विकास को आगे बढ़ाता है। जैसे बच्चा पहले टीचर की मदद से कार्य करता है, फिर जो है वो चीजें जो है अधिगम की मदद से कार्य करता है, फिर बाद में वही कार्य उसके लिए विकास हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। क्वेश्चन है नंबर 12वां, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो बच्चे वयस्क बड़ों से और समवयस्क उसके जो साथी होते हैं उसी की उम्र के, उनके साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। आंसर हो गया। तो मतलब सामाजिक रूप से सीखते हैं और सांस्कृतिक रूप से सीखते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों में व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है, मतलब प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। तो 13वें का आंसर है कि बच्चे प्राइवेट स्पीच का क्यों यूज करते हैं, मतलब अपने कार्य को निर्देश देने के लिए, अपने कार्य को गति देने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। आंसर देखते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, या इन्हें पौड़ किया जा सकता है, तुरंत काटिए। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, मतलब जो है ईगोसेंट्रिक होते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बातों को क्लियर होते जा रहा होगा मेरे ख्याल से। बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों जो है क्लियर किया है मैंने। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो सीखने को सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वाइगोत्स्की की थ्योरी ही पूरी इसी पे टिकी हुई है। भैया इन्होंने पहले ही जब कह दिया कि बच्चे को जो सीखना, मतलब संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में समाज और संस्कृति का बड़ा रोल है, तो उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, बाकी सब चीज़ों पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, बस इन शब्दों को पकड़िए। इन्हें कहते हैं टैग वर्ड्स। अब मैं सारा कुछ जो है आपको आंसर जो दे रहा हूँ वो टैग वर्ड से दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ के बैठा हुआ हूँ, मैं सिर्फ केवल आपको टैग वर्ड से आपको दे रहा हूँ आंसर। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है? रचनात्मक कक्षा कक्ष जहां पे बच्चों को स्वयं से करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहां पे बच्चों का चिंतन जो है डेवलप किया जाता है, उनमें समस्या समाधान की क्षमता डेवलप की जाती है, तो यही रचनात्मक कक्षा होती है। ऐसी क्लासरूम होती है जहाँ पे टीचर कहता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, नए नए तरीके से, क्रिएटिविटी तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए यहाँ पे आंसर देखते हैं 15वें का। तो यहाँ पे जो होता है शिक्षार्थियों के द्वारा सृजित जो है, स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो बच्चों के द्वारा स्वयं जो है सृजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तभी तो स्वयं से सृजित होगा। इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, बस थोड़ी थोड़ी मदद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं से सृजित ज्ञान होता है बच्चे का। यहाँ पे बच्चा जो है सक्रिय रूप से जो है सीखते हैं, सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का मतलब होता है ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये संदर्भित करता है किस रूप में? तो 16वें का देखिए आंसर है, ये एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग की
कि सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब मैं आंसर्स थोड़ा स्लो स्लो दूंगा, अब आपको जो है खुद ही थोड़ी देर के लिए सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए कठिन है, परंतु जो है उससे कोई बड़ा पौड़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना उसके लिए संभव है, क्या कहलाती है? देखिए आंसर क्या है। आंसर हो गया आसन्न विकास क्षेत्र, जिसे कहते हैं हम जेडपीडी। ठीक है, और इसके फोल्डिंग में क्या होता है? सहायता देने की प्रक्रिया है, यहां पे अस्थाई मदद होती है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ये क्या है आंसर यहां पे? ये एक सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो ये जो है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो यहां पे किस रूप में बदला जाता है? तो लेव वाइगोस्की का वही सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन कितना डिफरेंट है। क्वेश्चन पढ़, जो बच्चा डरपोक होगा ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे आप में से कोई भी बच्चा अगर ऐसे क्वेश्चंस में भी डरता होगा, कि हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ केवल उसके कीवर्ड को पकड़िए, बाकी ये आपको मैंने कहीं पे भी इन शब्दों का भी जिक्र नहीं किया होगा। जब इन शब्दों का जिक्र नहीं किया तो इनके ऑप्शंस में भी आंसर नहीं। कौन, मैं तो क्वेश्चन भी अगर ना पढ़ूं, इतना पढ़ लूं कि लेव वाइगोस्की की बात हो रही, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा में रंग भरते हुए 6 साल की आरव खुद से कहता है कि पहले मैं लाल रंग भरूंगा, फिर हरे से पत्ता बनाऊंगा, ऐसे करने पर जो है चित्र सुंदर लगेगा। वाइगोस्की के अनुसार किस चीज का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पे स्पीच की बात हो रही है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे बच्चा बोल बोल के अपने जो है कार्य को दिशा निर्देश कर रहा है, अपने कार्य को एक जो है निर्देशित कर रहा है कि इस ऐसे ऐसे कार्य करना है हमको। तो यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो प्राइवेट स्पीच हो रही है, बोल रहा है यहाँ पे बच्चा। आंसर हो गया 21 का ऑप्शन ए। अब 10 साल की आयु में राहुल मन ही मन सोचता है, मतलब अब बात यहाँ पे मेरे को तो आंसर मिल गया, मन ही मन में सोचता है कि मैं पहले ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, परंतु ये बात जोर से नहीं कहता है। किस चीज का उदाहरण है? यहाँ पे आत्म केंद्रित वार्तालाप का उदाहरण है। यहाँ पे इनर स्पीच, इंग्लिश वाला टर्म याद रखना भैया मेरे, क्योंकि हिंदी में ये बहुत जो है कंफ्यूज करते हैं। जीवन जो है नरक कर दिया है अंग्रेजों ने, समझ में आया? ये अंग्रेजी के अलावा इन गधों को कुछ नहीं समझ में आता। अगर आपने जीवन में कभी यूपीएससी का एग्जाम भी दिया होगा तो आप समझ लिए कि पहले यूपीएससी वाले इंग्लिश का पेपर बनाते हैं, फिर उसको गूगल से ट्रांसलेट करते हैं और हूबहू दे देते हैं। तो कई बार जो होता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन कुछ और है, गूगल उसका भावनात्मक, क्योंकि देखिए हम भावनात्मक रूप से ट्रांसलेट करते हैं और गूगल मशीनी लैंग्वेज है, वो मशीन की तरह ट्रांसलेट करती है। तो कई बार वो ऐसे शब्दों का चयन कर लेती है जिनका अर्थ नहीं निकलता, समझ नहीं आता, या उसका कोई और अर्थ निकल देता है ना। तो जैसे हिंदी में लिखो कामिनी और इंग्लिश में कामिनी लिखो, इधर हिंदी लिख देगा कमीनी, है ना। तो ऐसा शब्द, अब भाई सॉरी मैं जो है, हो सकता है किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिएगा मुझे याद उदाहरण नहीं देना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे बच्चे के निष्पादन वर्तमान स्तर में सहयोग द्वारा, मतलब हेल्प हो रही है। अब हेल्प हो रही है तो इसका मतलब होगा कि 23वें का आंसर ये होगा, यहाँ पे देखिए, तो ये है समीपस्थ विकास क्षेत्र कहेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा खिलौनों से खेलते समय ऊंची आवाज से में खुद से बोलता है, जबकि एक बड़ा बच्चा वही मन ही मन में काम करता है। तो ये परिवर्तन किस दिशा में लेके जा रहा है? तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच टू आत्म केंद्रित वार्ता के रूप में हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पे जो प्रभावित नहीं कर रहा है वो क्या है? देखिए, तो यहाँ पे पाड़, स्कैफोल्डिंग, भाषा,
ZPD प्रभावित करते हैं, लेकिन ये आंसर ए जो दिया है ये प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये शब्द ही नहीं जिक्र मैंने किया है। ठीक है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ते हुए एक टीचर बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, तो उसने क्या किया, एक आधा सॉल्यूशंस दिया। ठीक है, उसके बाद लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, तो आधा दे रही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आधा दिया, उसके बाद कह रही है कि तुम करो, तो यहाँ पे उसको टेम्परेरी हेल्प, अस्थाई हेल्प कर रही है। स्कैफोल्डिंग, पाड़ इसे कहेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी शब्द है। ठीक है, पाड़ शब्द का जो है हम लोग अक्सर आप देखें, जब घर की जो दीवारें उठाई जाती हैं, दीवारों को जब उठाया जाता है 5-5 10-10 फीट तक, तो जो एक बांस की जो पाड़ बनाया जाता है ना, जिसपे मिस्त्री और लेबर तसला असला रखते हैं, चढ़ते हैं, उसको पाड़ कहते हैं। वो पाड़ का मतलब ही ये होता है कि ये थोड़ी देर के लिए मैंने ये जो है प्लेटफॉर्म बनाया, इसके ऊपर चढ़ के मैं दीवार खड़ी कर दूंगा, और फिर जब मैं नीचे आऊँगा ये दीवार मेरी बन जाएगी, तो मैं उस पाड़ को हटा दूंगा। तो उसी पाड़ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, उसी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहेंगे, इसको हिंदी में एक और शब्द कहते हैं, इसे कहते हैं मचान। तो यहाँ पे कई शब्द का जिक्र हो जाता है, पाड़, मचान, स्कैफोल्डिंग, इन शब्दों को याद रखना। अस्थाई हेल्प भी हो सकता है, कोई बार हो जाए। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के विचार डैश 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 और डैश डैश पर 3 चीज़ों पे केंद्रित है। तो यहाँ पे देखिए, वाइगोत्स्की के विचार बुद्धि और पर्यावरण की बात नहीं हो रही। पर्यावरण की बात कहाँ पे होती, ये पियाजे अगर शब्द होता तो वहाँ पे होती। तो वाइगोत्स्की के जो विचार है वो भाषा पर केंद्रित है, संस्कृति पर केंद्रित है, और इन्हीं से जो है उसके ज्ञान के निर्माण पर केंद्रित है। इन्हीं के संपर्क में रहकर उसका जो है ज्ञान का निर्माण होगा, बुद्धि का विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। स्कीमा शब्द डिफाइन किया है पियाजे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बच्चे को शिक्षण और उसके मूल्यांकन के लिए जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। किंडरगार्टन में कई बच्चे घर घर खेलने का आनंद लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का मूल्य जो है छोटे बच्चों में कैसे लाभ पहुंचाता है, तो बताया था मैंने, भैया सामाजिक संपर्क हो रहा है खेल की विधि से द्वारा, अकेले तो खेलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए आंसर वहीं पे देखें कि हैं क्या है, यहाँ पे खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि ये नए संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा दे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पे छात्रों को आकलन के लिए हम नहीं खेलवा रहे हैं, यहाँ पे मौज मस्ती करने का मौका मिलता है, खेल को प्रोत्साहित किया जाए ताकि मौज मस्ती कर सके, नहीं खेल को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास को यह तेज बढ़ाता है, बल्कि ये तो पॉइंट ही बहुत बुरी तरीके से गलत हो जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जब टीचर गणित की समस्या हल करते हुए बच्चों को संकेत और मार्गदर्शन देता है ताकि बच्चा खुद प्रयास कर सके, तो इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे टीचर बच्चे को आधा हल किया हुआ क्वेश्चन दे रहा है, वैसे वाला क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे हो जाता है स्कैफोल्डिंग, पाड़। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है आज का वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होगा, चाहे जैसे पूछे, हर तरीके से मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया है ना। नोट्स बनाइए, 1 लाइनर नोट्स बनाइए, 2-2 शब्द लिखिए और इन दिमाग में बैठा लीजिए, ऑप्शंस में ढूंढिए इन्हीं शब्दों को और आंसर लगा दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, 50 लाइक का टारगेट है। शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को जो है बिना सब्सक्राइब करके निकल जाते हैं और वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। ठीक है, ओके, बस यहाँ तक ही था हमारा वीडियो, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।